अस्सलाम वालेकुम। इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज हम इस कोर्स का 19th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेलीगेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम डेलीगेट्स में मल्टीकास्टिंग सीखेंगे और ये देखेंगे मल्टीकास्ट डेलीगेट से क्या मुराद है। इसके अलावा अनोनिमस फंक्शंस पढ़ेंगे और अनोनिमस फंक्शन में हम लैम्डा स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन को कवर करेंगे और इसके अलावा अनोनिमस मेथड को कवर करेंगे। तो अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए विजुअल स्टूडियो में कोड को ओपन कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो में कोड को ओपन कर लिया है और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले एक डेलीगेट को क्रिएट करते हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में देखा था, डेलीगेट क्रिएट करने के लिए हम डेलीगेट कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद मेथड की रिटर्न टाइप, यानी कि डेलीगेट किस तरह के मेथड्स को रेफ़र कर सकता है, ऐसे मेथड्स जिनमें एक हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हों। फिर उसके बाद डेलीगेट का नाम आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैं डेलीगेट का नाम रख रहा हूँ मैथ ऑपरेशन। और उसके बाद अगर तो पैरामीटर्स की लिस्ट है तो फिर हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक डेलीगेट मैथ ऑपरेशन के नाम से मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। अब ये डेलीगेट ऐसे फंक्शंस को रेफ़र करेगा जो कि दो पैरामीटर्स एज अ इनपुट वैल्यू रिसीव कर रहे हो और उसमें से ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। डेलीगेट क्रिएट करने के बाद हम एक क्लास में जाते हैं, कैलकुलेटर क्लास में। कैलकुलेटर क्लास के अंदर मैंने ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई 3 फंक्शंस इंप्लीमेंट किए हैं। अगर आप इन फंक्शंस की डिटेल्स देखें तो ऐड का फंक्शन दो नंबर्स को प्लस करके वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और इसके अलावा एक कंसोल की स्टेटमेंट भी इसके अंदर है। सब्ट्रैक्ट का फंक्शंस माइनस करके रिटर्न कर रहा है वैल्यू, और मल्टीप्लाई का फंक्शन सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। आज का टॉपिक है हमारा मल्टीकास्टिंग। ठीक है, डेलीगेट मल्टीकास्टिंग से मुराद ये होता है कि एक डेलीगेट एक टाइम से में एक से ज़्यादा फंक्शंस को रेफ़र करे। इसका क्या मतलब है? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब भी हम डेलीगेट्स को फंक्शंस के लिए यूज़ कर रहे थे तो हम एक टाइम में एक ही फंक्शन को रेफ़र कर रहे थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डेलीगेट्स के थ्रू आप एक टाइम में एक से ज़्यादा फंक्शंस को भी रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी फंक्शंस एक डेलीगेट के थ्रू रेफ़र हो रहे होंगे वो तमाम के तमाम एग्जीक्यूट होंगे। तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि अगर आपने मल्टीकास्टिंग करनी है तो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट मैथ ऑपरेशन का। ठीक है, ओपी के नाम का जूम करें हम बना देते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैलकुलेटर डॉट ऐड। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि ओपी जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया है मैथ ऑपरेशन टाइप का, डेलीगेट टाइप का, ये कौन से फंक्शन को रेफ़र कर रहा है? अभी ऐड के फंक्शन को रेफ़र कर रहा है। इतना काम हमने लास्ट लेक्चर में किया था, यानी कि एक डेलीगेट अभी एक टाइम में सिर्फ एक ही फंक्शन को रेफ़र कर रहा है। और अगर आपने इसको एग्जीक्यूट करना है फंक्शन को तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंट रिजल्ट इक्वल टू ओपी और जिम कर मैं भेज रहा हूँ 6,3। ठीक है, और कंसोल के ऊपर इसको प्रिंट भी कर लेते हैं रिज़ल्ट की वैल्यू को। प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, आपने अभी जो डेलीगेट यूज़ किया था उसके थ्रू आपने ऐड मेथड का फंक्शन कॉल किया, वो बता रहा है 9। ठीक है, 6 और 3 को प्लस किया और रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 9। अब मल्टीकास्टिंग अगर आप यूज़ करने, यानी कि एक ही डेलीगेट के थ्रू हम मल्टीपल फंक्शंस को रेफ़र कर सकें और इन द एंड वो मल्टीपल फंक्शन एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपी प्लस इक्वल और जो हम लिखते हैं कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि जो ओपी डेलीगेट था ये अब ऐड के फंक्शन को भी रेफ़र कर रहा है और इसके साथ साथ सब्ट्रैक्ट के फंक्शन को भी रेफ़र कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं लिख दूँ ओपी प्लस इक्वल कैलकुलेटर डॉट मल्टीप्लाई, अब इसका मतलब ये कि जो ओपी डेलीगेट था, ओपी वेरिएबल डेलीगेट टाइप का, अब इस टाइम पर ये ऐड के फंक्शन को भी रेफ़र कर रहा है, सब्ट्रैक्ट के फंक्शन को भी रेफ़र कर रहा है और मल्टीप्लाई के फंक्शन को भी रेफ़र कर रहा है। अब अगर आप यहाँ पे रिज़ल्ट इक्वल टू ओपी और इसमें भेजे फर्ज करें 5,4 सेंड करें और हम ये वाली कंसोल की लाइन को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे भी हम इसको कमेंट कर देते हैं ताकि कोड समझने में आसानी हो। अब जब यहाँ पे ओपी 5,4 करेंगे तो क्या होगा, इसके रिजल्ट में ऐड का मेथड भी एग्जीक्यूट होगा, सब्ट्रैक्ट का भी एग्जीक्यूट होगा और मल्टीप्लाई का भी होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे एक बात सोचने वाली कि रिजल्ट के अंदर हमें कौन सी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी। रिजल्ट के अंदर वो वैल्यू रिटर्न होगी जो फंक्शन सबसे एंड पे एग्जीक्यूट होगा। जैसे मल्टीप्लाई का फंक्शन में सबसे एंड पे ऐड किया, तो जो एंड पे एग्जीक्यूट होना है फंक्शन रिजल्ट के अंदर, उसी की वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट राइट लाइन पे रिज़ल्ट भी प्रिंट कर लूँ ताकि हम रिज़ल्ट की वैल्यू भी देख लें। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब आउटपुट ऐड मेथड पहले कॉल हुआ है, फिर सब्ट्रैक्ट का मेथड कॉल हुआ है, फिर मल्टीप्लाई का मेथड कॉल हुआ है। मल्टीप्लाई का मेथड आपको 20 रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे 20 ये जो रिजल्ट के अंदर वेरिएबल में आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, ये प्रिंट हुआ है यहाँ पर 20। तो मल्टीकास्टिंग में आपने ये देखा कि एक ही डेलीगेट के थ्रू मल्टीपल फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन डिफाइन किया तो वो तो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था। ठीक है। तो अगर ऐसे फंक्शन हो जिनकी रिटर्न टाइप वाइड हो, वहाँ पे अब जब मल्टीकास्टिंग करेंगे तो फिर रिजल्ट रिटर्न वैल्यू भी वहाँ पे नहीं हो रही होगी। तो ये मसला भी आपके जहन में नहीं आएगा कि भाई अब अगर हमने इनकी रिटर्न वैल्यूज़ गेट करनी तो वह कैसे करेंगे। जो वाइड फंक्शंस होते हैं उसके केस में तो मल्टीकास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो में चल रही होगी। लेकिन ऐसे फंक्शंस जिनमें वैल्यू रिटर्न हो रही है, तो उसमें वैल्यू किसकी हमारे पास रिटर्न होती है, जो कि लास्ट फंक्शन हो, वो आपके पास यहाँ पे गेट होता है। अब हम एक और चीज़ देखते हैं, जैसे हमने फंक्शंस को ऐड किया उसी तरह से हम फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यानी कि मैं लिखूँ ओपी माइनस इक्वल, और जूम करते हैं, मैं लिखता हूँ कैलकुलेटर डॉट सब्ट्रैक्ट। अब क्या होगा, इसका मतलब ये कि मैंने अब इस यहाँ पे आकर सब्ट्रैक्ट के फंक्शन को इस लिस्ट में से निकाल दिया जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूट होने थे। अगर मैं दोबारा से इसको यहाँ पर रन करूँ और इसको फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं, बल्कि हम ये करते हैं कि इसको भी ओपन रखते हैं और इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ तक जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो तीनों फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे। फिर आपने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन को माइनस कर दिया है, तो अब OP5,4 करेंगे तो सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, आपके पास पहले ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, फिर उसकी वैल्यू आई, फिर उसके बाद सिर्फ ऐड का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है और फिर मल्टीप्लाई का। ठीक है। तो डेलीगेट्स के थ्रू आप क्या काम कर रहे हैं, एक साथ एक फंक्शंस को रेफ़र करवा रहे हैं, और आप फंक्शन ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आपकी लॉजिक के ऊपर। ठीक है, कि आप क्या चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, अनोनिमस मेथड्स। अनोनिमस मेथड स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इस कोड को कमेंट कर लें ताकि टॉपिक समझने में आसानी हो। ठीक है। अब अनोनिमस मेथड क्या होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। अभी तक जब आप डेलीगेट यूज़ कर रहे थे तो आप हमेशा डेलीगेट में एक मेथड को रेफ़र करते थे। अब अज्यूम करें आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये जो मेथड आपने रेफ़र किया हुआ ये सिर्फ यहीं पर यूज़ होना है, रेफ़र करने के लिए यूज़ होना है। इसके अलावा ये मेथड कहीं और प्रोग्राम में यूज़ ना हो रहा हो, तो इसके लिए आप बजाय कि एक अलग से मेथड डिफ़ाइन करें, आप मेथड को भी यहीं पे ही क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है। यानी कि अभी जैसे ये कैलकुलेटर डॉट ऐड का मेथड है, फ़र्ज़ करते हैं ये जो ऐड का मेथड है ये सिर्फ डेलीगेट में ही यूज़ होना था, इसके अलावा पूरे प्रोग्राम या पूरी एप्लीकेशन में कहीं और यूज़ नहीं होना था। तो बजाय आप एक अलग से ऐड का मेथड क्रिएट करें, हम मेथड भी यहीं बनाएंगे। अब हम उसका तरीका देखते हैं कि मेथड कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे डेलीगेट कीवर्ड। ठीक है। और फिर पैरामीटर्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे रिटर्न x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखें, मैथ ऑपरेशन ओपी इक्वल टू आपने लिखा डेलीगेट। डेलीगेट कीवर्ड यूज़ हो रहा है अनोनिमस मेथड क्रिएट करने के लिए, और उसके बाद पैरामीटर की लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद ये मेथड अगर कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगी। अनोनिमस मेथड क्रिएट करते हुए आप हमें यहाँ से अलग से रिटर्न टाइप नहीं बता रहे होंगे। ठीक है। अब अगर आपने इसको रन करना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और OP 2,3। ठीक है। अब देखें आपके पास आउटपुट में 5 आना चाहिए, यहाँ पर 5। ठीक है। तो देखें OP की तरफ कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, एक अनोनिमस मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा मेथड जो कि विदाउट नेम है। ठीक है, जो आपने कहीं और डिफाइन नहीं किया। ये एक ऐसा मेथड था जो कि सिर्फ यहीं पे ही यूज़ होना था, रेफ़र करने के लिए यूज़ होना था। तो ये कोड जो हमें सिर्फ यहीं पर यूज़ होना था, हमने बजाय इसको कि अलग ऐड के मेथड में डिफ़ाइन करते, हमने यहीं पे उसको बना लिया है। ठीक है। तो यहाँ तक तो था अनोनिमस मेथड।
अब अभी जो हमने डेलीगेट यूज़ किया था वो तो एक वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है, उसमें पैरामीटर्स भी थे। अब हम एक और डेलीगेट क्रिएट करते हैं, अज्यूम करते हैं, बनाते हैं डेलीगेट। माई डेलीगेट विदाउट पैरामीटर और विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है। अब इसके लिए अगर आपने अनोनिमस मेथड यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर माई डेलीगेट फॉर एग्जांपल d1 इक्वल टू डेलीगेट, ठीक है। अब मेथड की लिस्ट नहीं है, पैरामीटर नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे हम पैरामीटर भी नहीं बताएंगे और रिटर्न भी नहीं मेथड कर रहा, तो हम सिर्फ फर्ज करें यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन और आई एम इन अनोनिमस मेथड, ठीक है। और अब हम यहाँ पे आते हैं d1 को एग्जीक्यूट अगर आपने करना है तो हम यहाँ पे d1 खाली इस तरह से लिख देंगे और पावर शेल पे आए, देखें यहाँ पे आई एम इन अनोनिमस मेथड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप अनोनिमस मेथड क्रिएट कर रहे हैं तो वो आप वहीं पे डिफ़ाइन करेंगे जहाँ पे आपने रेफ़र करने का काम करते थे। और ये एक ऐसे मेथड्स हैं अनोनिमस मेथड जो कि सिर्फ यहीं पर यूज़ होने, इसके अलावा कहीं और यूज़ नहीं होना है, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं इसी की। अब मल्टीकास्टिंग देखते हैं, अगर आपने अनोनिमस मेथड के थ्रू मल्टीकास्टिंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, जो सिंपल एग्जांपल थी। अच्छा जी, ओपी लिखा और हम प्लस इक्वल लिखते हैं डेलीगेट और यहाँ पे हम कर देते हैं माइनस, कंसोल की स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड और ये लाइन हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप मल्टीकास्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपने प्लस इक्वल करते हुए एक और अनोनिमस मेथड ऐड कर दिया है। जब आप इसको यहाँ पे रन करेंगे तो आउटपुट में क्या आएगा आपके पास, तो लास्ट मेथड रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। ऐड का मेथड एग्जीक्यूट हुआ है, सब्ट्रैक्ट का हुआ है -1। अब इसमें एक मसला ये है कि अनोनिमस मेथड्स के अंदर आप ऐड तो कर पा रहे हैं लेकिन आप रिमूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड्स आप असाइन कर रहे हैं वो विदाउट नेम है, अनोनिमस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप मल्टीकास्टिंग यूज़ कर रहे हैं और अनोनिमस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ ऐड कर पा रहे होंगे, आप रिमूव नहीं करेंगे। रिमूव करने के लिए हमें एक मेथड का नाम चाहिए था कि हमने किस मेथड को रिमूव करना है, और यहाँ पे हमारे पास अनोनिमस मेथड का नाम नहीं है, तो इसका मतलब हम सिर्फ एडिशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने अगर मल्टीकास्टिंग यूज़ करनी है तो फिर आप मेथड्स अलग से क्रिएट कर रहे होंगे। अगर आप मल्टीकास्टिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेलीगेट्स को मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं डेलीगेट्स को रेफ़र करने के लिए, तो आप मेथड्स अलग क्रिएट करने के बजाय एज अ अनोनिमस फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो आपने काम अनोनिमस मेथड के थ्रू किया, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं और उसको हम कहते हैं लैम्डा स्टेटमेंट। अब लैम्डा स्टेटमेंट हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। लैम्डा स्टेटमेंट अब ये करेंगे, फर्स्ट के हम इसी को चेंज करते हैं, हम फिर डेलीगेट रिमूव कर देंगे, पैरामीटर की लिस्ट आ जाएगी और फिर लैम्डा स्टेटमेंट का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लैम्डा स्टेटमेंट का सिंबल आ गया है। तो बेसिकली एक ही काम करने के दो तरीके हैं, या तो आप अनोनिमस मेथड क्रिएट कर लें या आप एज अ लैम्डा स्टेटमेंट कर लें, ठीक है। अब हमने ये जो सेकंड काम किया थ्रू लैम्डा स्टेटमेंट किया, ये हमारे पास लैम्डा की सिंबल है, ठीक है। अब हम अगर रन करें तो काम वही होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा और रिटर्न -1 हो रहा है, ठीक है। लैम्डा स्टेटमेंट में आप लाजमी नहीं कि आप इन पैरामीटर की टाइप भी बताएं। ये पैरामीटर की टाइप्स कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो आप विदाउट पैरामीटर टाइप भी बता सकते हैं कि भाई एक्स और वाई हम रिसीव कर रहे हैं और एक्स वाई की जो भी ऑपरेशन करना है वो यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। अभी जो हमने काम किया वो लैम्डा स्टेटमेंट के थ्रू किया। अब इसमें एक और चेंज करते हैं, इसी कोड को फिलहाल हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी किया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। और इसमें से मैं कंसोल की लाइन पे रिमूव कर देता हूँ एक्स वाई, ये ब्रैकेट्स पे रिमूव कर देता हूँ और ये रिटर्न की स्टेटमेंट भी, ठीक है। अब देखें लैम्डा सिंबल के बाद मेरे पास सिर्फ x माइनस वाई रह गया है, इसको हम कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि राइट साइड के ऊपर क्या होगा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन है जिसको रिजॉल्व होना है, जिसको एवेल्यूएट होना है। तो अगर आप इसका अब रन करेंगे तो इसका मतलब एंड पे आपके पास क्या आ गया, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेपरेट की जगह पर। तो अब हम यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं 2 3 से, तो इसका मतलब 2 × 3 6 रिजल्ट में आना चाहिए।
ठीक है। तो यानी कि अब हमने यहाँ पे देखें 6 आ गया और ऐड का सब्ट्रैक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, सब्ट्रैक्ट के बाद मल्टीप्लाई में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखी, ठीक है। और हम लिख नहीं सकते क्योंकि एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन में होता है कि राइट साइड पे एक एक्सप्रेशन आप देंगे जो कि एवेल्यूएट होना है और उसका रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आएगा। अगर ऐसा केस है जैसे कि ये वाला माई डेलीगेट था, इस केस में हम एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाता हूँ नीचे, अगर माई डेलीगेट टाइप का d1 इक्वल टू विदाउट पैरामीटर आ जाएगा, फिर लैम्डा का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और रिज्यूम करें, यहाँ पे आते हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और अगर d1 को आपने एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे होंगे इस तरह से। तो एक्सप्रेशन में आपने ये चीज़ का ख्याल रखना, जो राइट साइड पे होगी वो सिंगल स्टेटमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें अस्सलाम वालेकुम यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर राइट साइड पे सिंगल स्टेटमेंट होती है। लैम्डा स्टेटमेंट के अंदर ये हमारे पास थी स्टेटमेंट, लैम्डा स्टेटमेंट के अंदर आपके पास एक कंप्लीट ब्लॉक आ सकता है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। और डेलीगेट एनोनिमस मेथड के अंदर भी कंप्लीट ब्लॉक है, और लेकिन डेलीगेट के कीवर्ड के साथ। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि मल्टीकास्टिंग कैसे करते हैं, और अगर आपके पास ऐसे फंक्शन हैं जो कि सिर्फ डेलीगेट्स में रेफ़र करने के लिए यूज़ हो रहे थे, तो हम उन फंक्शंस को बजाय अलग क्रिएट करें, हम उनको फंक्शंस को यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग 3 वेज। नंबर 1 अनोनिमस मेथड, नंबर 2 लैम्डा स्टेटमेंट, एंड नंबर 3 लैम्डा एक्सप्रेशन।